नमस्कार। कभी सोचा है कि हमें सबसे ज्यादा चोट कौन पहुंचा सकता है? अक्सर इसका जवाब होता है कोई अपना। आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे। ये कहानी है धोखे की, भरोसे की और अपनी अंदरूनी ताकत को पहचानने की। ये हमें बताती है कि असली दुश्मन कभी-कभी हमारे घर के अंदर ही छिपा होता है। ये बात सच में सोचने पर मजबूर कर देती है ना? जब कोई ऐसा इंसान चोट पहुंचाए जिस पर आंख बंद करके भरोसा हो, तो ऐसा लगता है जैसे पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई हो। आइए, इस किस्से के जरिए इस कड़वे सच को और करीब से समझते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। इसके पहले हिस्से में हम मिलते हैं रमेश से, एक ऐसा मेहनती इंसान जिसने अपनी लगन से एक खुशहाल दुनिया बनाई थी। उसकी जिंदगी आप कह सकते हैं सफलता और शांति की एक मिसाल थी। एक छोटे से शहर से निकलकर रमेश ने बड़े सपने देखे और उन्हें पूरा भी किया। अपनी मेहनत से एक कामयाब व्यापार खड़ा किया, एक प्यार करने वाला परिवार बनाया और समाज में खूब इज्जत कमाई। मतलब उसकी दुनिया हर तरह से मुकम्मल थी, पर शायद इस खुशी को किसी की नजर लग चुकी थी। और फिर कहानी का दूसरा भाग शुरू होता है, मुश्किलें। अचानक रमेश की इस हंसती खेलती दुनिया में अजीब घटनाओं का एक सिलसिला शुरू हो गया। सब कुछ बिखरने लगा, जैसे जैसे किसी ने उसकी खुशियों पर ग्रहण लगा दिया हो। और देखिए, ये परेशानियां सिर्फ कारोबार तक ही सीमित नहीं थीं। उसके बनते बनते काम बिगड़ने लगे। घर में एक अजीब सा अनजाना सा भारीपन महसूस होने लगा। और तो और, हर रात एक डरावना सपना जो उसके नींद ही छीन लेता था। परिवार ने हर दरवाजा खटखटाया। डॉक्टरों के पास गए तो उन्होंने इसे सिर्फ तनाव का नाम दे दिया। पंडितों ने कहा कि यह ग्रहों का फेर है, लेकिन रमेश की पत्नी का दिल ये मानने को तैयार नहीं था। उसे अंदर से यकीन था कि बात कुछ और है, कुछ ऐसा जिसे कोई समझ नहीं पा रहा। और यहीं से इस कहानी में एक बहुत अजीब मोड़ आता है। परिवार ने गौर किया कि जब भी रमेश के मामा श्यामलाल घर आते, घर का माहौल और बिगड़ जाता। बातें तो वो बहुत मीठी मीठी करते थे, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी ठंडक थी जो किसी को भी बेचैन कर सकती थी। और अब कहानी का तीसरा और सबसे चौंकाने वाला हिस्सा सामने आता है, एक भयानक सच। एक शाम दरवाजे पर हुई एक दस्तक ने एक ऐसे राज से पर्दा उठाया जिसके बारे में परिवार ने सपने में भी नहीं सोचा था। जरा उस पल की कल्पना कीजिए। दरवाजे पर एक साधारण सा दिखने वाला साधु खड़ा है और वो एक ही पल में घर की सबसे बड़ी परेशानी की जड़ बता देता है। उसके शब्द किसी तीर की तरह लगे, जिसने रमेश की पत्नी के मन में चल रही हर शंका को सच साबित कर दिया। साधु ने खुलासा किया कि रमेश के घर की नींव में एक तांत्रिक बंधन दबाया गया है। लाल कपड़ा, नींबू, हड्डी और सिंदूर, इन चीजों का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ एक मकसद से किया गया था, रमेश की तरक्की और उसकी खुशियों को हमेशा के लिए बांध देना। और बस साधु के इतना कहते ही सारी कड़ियां अपने आप जुड़ गईं। रमेश को वो दिन साफ साफ याद आ गया जब उसके मामा श्यामलाल ने ही घर की नींव में कुछ शुभ रखने के बहाने ये बंधन गाड़ा था। विश्वासघात का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता था? रमेश ये मानने को ही तैयार नहीं था कि उसका सगा मामा ऐसा कैसे कर सकता है। तब साधु ने उसे समझाया, जब अहंकार रिश्ते से बड़ा हो जाए तब खून भी जहर बन जाता है। यह सब सिर्फ जलन और घमंड का खेल था। इस भयानक सच के बाद कहानी में एक नया मोड़ आता है, जहां से समाधान का रास्ता निकलता है। कमाल की बात यह थी कि साधु ने इस अंधेरे से निकलने के लिए कोई डरावना टोटका नहीं बताया, बल्कि मन की शांति से जुड़ा एक सीधा साधा उपाय सुझाया। देखिए, समाधान बदला लेने में नहीं था, बल्कि खुद को उस नकारात्मकता से मुक्त करने में था। घर की सफाई ताकि नेगेटिव एनर्जी बाहर जाए, नमक के पानी से दरवाजों को धोना ताकि बुराई अंदर ना आ सके, पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाकर प्रकृति से शक्ति लेना, और सबसे जरूरी, मन को शांत रखकर माफ कर देना। जाते जाते साधु ने एक बहुत गहरी बात कही। उन्होंने समझाया कि अंधकार से लड़ने का तरीका और अंधकार नहीं बल्कि प्रकाश होता है। उन्होंने बदले की बजाय शांति से उस बंधन को काटने की सलाह दी, और हां, उस जहरीले रिश्ते से दूरी बनाने की भी। अब आता है कहानी का अंतिम सबक। आइए देखते हैं कि शांति और क्षमा के इस रास्ते पर चलकर रमेश को क्या हासिल हुआ। इसका नतीजा शायद किसी की भी सोच से परे था। नतीजा चौंकाने वाला था और सिर्फ 3 दिनों में सामने आ गया। रमेश की जिंदगी वापस पटरी पर आ गई, उसका रुका हुआ पैसा मिल गया और घर में फिर से वही पुराना सुकून लौट आया। और दूसरी ओर
उसके मामा पर उसी की भेजी हुई नकारात्मकता ने पलटवार कर दिया। वो बिना किसी बाहरी चोट के अंदर से टूटकर अस्पताल पहुंच गया। साधु के अंतिम शब्द इस पूरी घटना का सार हैं। बाहरी दुश्मन से तो लड़ा जा सकता है, पर जब दुश्मन अपना हो तो ईश्वर ही रास्ता दिखाता है। ये हमें सिखाता है कि सबसे मुश्किल हालात में भी अगर नीयत साफ हो तो मदद किसी न किसी रूप में जरूर मिलती है। तो इस पूरी घटना से हमें क्या सीखना चाहिए? इसका मकसद किसी को डराना बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये हमें सिखाती है कि हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए, खुद पर और अपनी सकारात्मकता पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि हमारी भीतरी शक्ति ही हमारी सबसे बड़ी रक्षक है। तो आखिर में बस एक सवाल, क्या ये सच नहीं है कि जिंदगी के सबसे गहरे जख्म और सबसे बड़े सबक अक्सर वो लोग दे जाते हैं जिन्हें हम सबसे ज्यादा अपना मानते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।